आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। MIQ एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि ट्रिक्स की मदद से हम सॉल्व करने वाले हैं। ये है इसका सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2। डिस्कस करने से पहले आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए MIQ एजुकेशन को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आते हैं अपने टॉपिक, जो है सीक्वेंस एंड सीरीज। पहला प्रश्न है, एक आपकी स्क्रीन पर ए की पावर k प्लस बी की पावर k अपॉन ए की पावर k माइनस 1 प्लस बी की पावर k माइनस 1, वेयर a इज b, a एंड v इन am, फाइंड k। अर्थमेटिक मीन में दे रखे हैं a और v, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हमारे पास ट्रिक होती है, सिंपल होता है कि ये वाली ट्रिक अपनाएं हम कि a अपॉन v, यहाँ पर a की पावर क्या है 0, ना a की पावर 1, b की पावर 1, और यहाँ 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं a की पावर 0 और प्लस b की पावर 0। यहाँ हम कंपेयर कर देंगे इन दोनों को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा k की पावर k इज इक्वल्स टू 1। आगे चलते हैं। अगर आप बोर्ड मेथड देखें इसी क्वेश्चन का, तो ऐसे होता है ये बोर्ड मेथड, a की पावर k प्लस b की पावर k अपॉन a की पावर k माइनस 1 प्लस b की पावर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2। अब से सॉल्व करेंगे आगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करने की। अब साइड चेंज करेंगे तो ऐसा आएगा कुछ, 2a की पावर k प्लस 2b की पावर k इज इक्वल्स टू a की पावर k प्लस 2ab की पावर k माइनस 1 प्लस b a की पावर k माइनस 1 प्लस b की पावर k। तो हम सॉल्व करते जाएंगे जैसे जैसे आगे से। तो हमारे पास ये वाला यहाँ पर स्टेप आएगा, फिर आगे ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला स्टेप। तो यहाँ पे हम एक 1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, a अपॉन v की वैल्यू 0, a अपॉन b की पावर 0। तो यहाँ हमारे पास k माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 0, और जो कि k इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं पहले। वो हमारा आंसर भी सही था, हमारा आंसर आ रहा था k माइनस 1। तो आगे चलते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रश्न होता है a की पावर k प्लस 1, थोड़ा सा चेंज है प्रश्न में। अगर ये a की पावर k प्लस 1 प्लस b की पावर k प्लस 1 अपॉन a की पावर k प्लस b की पावर k, अगर a हमें दे रखा है तो आपको k फाइंड करनी है। सेम वैसे ही निकालना है जैसे आपको पहले निकालना था। यहाँ पे फॉर्मूला ट्रिक पुट करके, और k की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी यहाँ से। तो अगर ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर दे रखा है, अगर ये HM में दे रखा होता, तो हम क्या करते, उल्टा कर देते इसे, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 अपॉन a की पावर माइनस 1 प्लस b की पावर माइनस 1। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से तो हम HM की वैल्यू भी निकाल सकते थे, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाती -1। आगे चलते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रश्न हो और GM निकलवा रहा हो, मतलब ऐसा ही है वैसे ही जैसा हमने पहले सॉल्व किया है, तो इसमें GM निकालना है। तो GM के लिए ट्रिक क्या है, ये वाली ट्रिक। GM के लिए आपको ये वाली ट्रिक अपनानी है, a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 अपॉन a की पावर माइनस 1/2 प्लस b की पावर माइनस 1/2। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी k की 1/2। आगे चलते हैं। अगर आपके पास ऐसा, अगर ये वाला क्वेश्चन दे रखे हो आपके पास, a और am और gm की पावर वैल्यू दे रखी हो, am की वैल्यू दे रखी हो 2 नंबर्स की, am की वैल्यू दे रखी हो m, और gm की वैल्यू दे रखी हो n। अगर आपको वो नंबर्स फाइंड करने हो, तो तब आपके लिए एक सिंपल ट्रिक लाए हैं हम। अगर ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं, ये वाला a इज इक्वल्स टू a अपॉन v इज इक्वल्स टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू m प्लस, जो ऊपर वाली न्यूमरेटर में वैल्यू है वो a की वैल्यू है, m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ b की वैल्यू क्या है, जो न्यूमरेटर में है वो डेनोमिनेटर में है वो b की वैल्यू है m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकाली। तो यहाँ से हम ये 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे a अपॉन b की वैल्यू बताओ, a रेशियो b बताओ, a बताओ, v बताओ, तो हम सारे निकाल सकते हैं इससे। ये हमारे पास एक ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आगे देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है
इफ वी हैव ए एम अपॉन जी एम इज इक्वल टू 4/3, फाइंड ए अपॉन वी। तो ए अपॉन वी फाइंड करने के लिए आपको सिंपल जो ट्रिक थी हमारी वो लगानी पड़ेगी। एम की जगह पे 4 रखना है, एन की जगह पे 3 रखना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 9/-1। तो जो 9/-1 आएगा क्या आ गया ना, -9, क्या आ गया -9। तो इसका आंसर क्या होगा -9 ए अपॉन वी की वैल्यू। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 9 और बी की वैल्यू आ गई -1, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके देखते तो। इफ वी हैव ए एम एंड जी एम 12/13, फाइंड ए एंड वी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, ए और वी पूछ रहा है, तो आपको दे रखा है ए एम और जी एम, तो आपको कैसे निकाल पाओगे। अब सिंपल है, आपको जो है एम है उसकी जगह 12 रखना है और जो एन है उसकी जगह 13 रखना है। तो 12 + √144, 12 का स्क्वायर करते हैं अंदर जाके तो, और 169 इज इक्वल टू 12 + √313, और यहाँ आ जाएगा 12 की पावर 12 - √313। तो ये आ गई आपकी ए और बी की वैल्यू। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ए अपॉन बी पूछा होता तो आप सिंपल इसे अपॉन में लिख देते। अगर आपको ये पूछा होता कि ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी में लिख देते इसे। तो जैसे आपको पूछा हो वैसे आप निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर आपके पास एक और क्वेश्चन है ऐसा ही सेम, तो आप बस पुट करते जाइए, ए अपॉन बी की वैल्यू रख दे, एम की जगह पे 3 और एन की जगह पे 1। तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 + 2√2/3 - 2√2, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको पूछता वैसे भी ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू होती है हमारी 3 + 2√2 और बी की वैल्यू होती 3 - 2√2। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी बोर्ड का ही मेथड दे रखा है यहाँ। अगर आपको पास ये एपी में दे रखे हैं तो के फाइंड करनी हो तो सिंपल है। हमारे पास एपी का फॉर्मूला होता है, एपी में सॉरी ए अर्थमेटिक मीन में होने का 2v = a+c, 2v = a+c। तो बस सिंपल है, 2 जो b दे रखा है, b कहाँ है हमारा k+2, इसे क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और a+c के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, के का आंसर आएगा -1/3। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा हो, मतलब अब आगे चलते हैं, अगर ये जीपी में दे रखे हैं तो जीपी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है g = √a/b, ऐसा ही तो होता है, g = √a/b। तो वही हमने अगर उसी फॉर्मूले को हम ऐसे ही करते हैं g² = a/b, तो हो जाएगा सही, तो हो जाएगा। तो g क्या है, सॉरी मिडिल टर्म स्क्वायर, तो मतलब मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दिया, सॉरी हाँ मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दिया। अगर इसे ऐसे भी निकालें जी एम को, जैसे कि बी का स्क्वायर = AC, ऐसे भी निकल सकता है। तो v का स्क्वायर करते हैं तो x² = 3/8 मल्टीप्लाई बाय -8/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो और यहाँ पे 3 से 3 और 8 से 8, तो हमारे पास x² की वैल्यू आई 1 और यहाँ पर x की भी वैल्यू आई 1। तो हमारे आज के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सिंपल लगे हो। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।